बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग तिलंग भजन 87। मेरे मन तुम भोग भोग के। मेरे मन तुम मेरे मन तुम भोग भोग के। सारा जन्म गवाया है। सारा जन्म गवाया है। रसना को ना तिरुपति होई। खटरस भोजन खाया है। खटरस भोजन खाया है। मेरे मन तुम भोग भोग के। सारा जन्म गवाया। नैनो नाना रूप देख के अवलों चैन न पाया है। अवलों चैन न पाया है। मेरे मन तुम भोग भोग के। सारा जन्म गवाया। श्रवण से बहु शब्द सुना पर अजहू नाहे अघाया है। अजहू नाहे अघाया है। मेरे मन तुम भोग भोग के। सारा जन्म गवाया। घ्राणों ने भी शांति न पाई। बहुत सुगंध उठाया है। बहुत सुगंध उठाया है। मेरे मन तुम भोग भोग के। सारा जन्म गवाया। कहे उचित चाह त्यागो। काल निकट तब आया है। काल निकट तब आया है। मेरे मन तुम भोग भोग के। सारा जन्म गवा। राग तिलंग भजन 87। मेरे मन तुम भोग भोग के। वृथा जन्म गंवाया है। गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं अपने ही मन को कि संसार के भोगों के प्रति आसक्त मत हो। धारी है हजारों देह। सुत दारा हजारों कर चुके। बहुत जन्म में तुम भटकते। अब मनुष्य शरीर की तुम्हें प्राप्ति हुई है तो फिर अपने मन को उस भोग विषयों की तरफ मत लगाओ। उनसे तृप्ति कभी भी होने वाली नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम सोचते हैं कि भोगों को हम भोगते हैं लेकिन भोग हमें समाप्त कर देते हैं। शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। तृप्ति नहीं मिलती। कितना भी सुंदर स्वादु भोजन खाएं लेकिन कभी भी तृप्ति प्राप्त नहीं होती। नेत्रों के द्वारा सुंदर सुंदर दृश्य सुंदर सुंदर रूप देखते हैं लेकिन मन को चैन नहीं। कानों के द्वारा बहुत मीठे शब्द सुने। सुंदर सुंदर गीत सुने लेकिन फिर भी वो श्रवण इंद्रिय अघाई नहीं। और भी सुनना है और भी रस लेना है और भी संसार के दृश्य देखने हैं। नासिका घ्राण ने भी नहीं शांति पाई। बहुत सुगंध उठाया। नाना प्रकार की सुगंध
ग्रहण करने के पश्चात भी नाश का तृप्त नहीं, इसलिए इनके मूल में है चित्त की चाहना, मन की लालसा, उसको त्यागो। काल तुम्हारे पास आता जा रहा है, ऐसा समझते हो कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी आयु छोटी होती जा रही है। धीरे धीरे उस काल के गाल की तरफ तुम्हारा प्रस्थान हो रहा है, इसलिए शीघ्र जागो। जाग करके अपने मन को विषयों से हटा के ईश्वर परमात्मा के चरणों में लगाओ। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है
पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्मामृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद, सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।